नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का वाचन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम उस तीसरी कसम कहानी के दूसरे भाग का वाचन करेंगे। तो पहले हम पहले भाग के अंतिम जो पैराग्राफ है उसकी चर्चा करते हैं, फिर हम इसे शुरू करेंगे। तो चलिए हम पहले भाग के अंतिम पैराग्राफ में कहाँ छोड़े थे वहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। भाग एक के अंतिम पैराग्राफ में हीरामन हीराबाई को घटवारिन की कथा भी सुनाता है और गीत भी गाता है। इस कथा में गीत भी है और कहानी भी है। वह कहता है, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवारिन लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राकसनी थी। महुआ कुमारी थी लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राकसनी ने। जवान हो गई थी महुआ, कहीं उसकी शादी ब्याह की बात नहीं चलाई। एक रात की बात है। तो सुनिए आगे का भाग हम यहाँ से शुरू करते हैं। ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी यानी कि मजबूत दरवाज़ा बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दूर दिन में कलेजे से सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। गे मैया, इसी दिन के लिए यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था, ये महुआ कहती है। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई। जी भर कर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहुनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने हीरामन के गले में कपकपी पैदा की। हूँ रे डैनिया मैयो मोरी ई नोनमा चटाई काहे नहीं मारेली। यहाँ कहने का मतलब है कि मुझे नमक चटाकर तूने क्यों नहीं मार दिया। सॉरी घर यही दिनवा खातिर छिनरो धिया। तेहू पोसली की नेनू दूध उपटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं। हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उबटन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए। सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़ कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव परवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागी चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह।
महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीक कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलटकर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आँखों ने की कोशिश की। उसने हीराबाई से अपनी गीली आँखों ने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने के पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांधकर चलो, ए छी छी, बड़के भैयन ले ले ए है। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे। और नननपुर के घाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भरकर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती हैं। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे, तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर, पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हे सावन भदवा केरा। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जेहन हु बहू महुआ घटवारिन। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ा कर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टप्पर के
टप्पर में लटने लालटेन की रोशनी टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास बड़बड़ाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बांसा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में सुबह होते ही रौता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भीतरी हो जाएगी हीराबाई, भर्ती हो जाएगी। फिर से मैं इसे पढ़ती हूँ। सुबह होते ही रौंदा कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहीं की गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी है, कौन हीरामन, किस मेले से किस चीज़ की लदनी है। गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लालमोहर, धुनीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास ठप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मार कर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। ई एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से ही हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई, हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवे। पक्की का मतलब होता है रोटी। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो, तुम खा आओ। क्या है? पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। कच्ची का मतलब होता है चावल और पक्की का मतलब होता है रोटी। यहाँ पे ये गांव की भाषा है। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बांसा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा गिरामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन। हीरामन ने लालमोहर का हाथ टीप दिया। बेसी भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुनीराम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाघ, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, यह हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, तीस पर कंपनी की। धुनीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, कभी सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि, सुना है, देखा तो नहीं है कभी। धुनीराम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। कोई ज़रूरत
ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट आओ, गाड़ी के पास ही रहना और देखो गप सप जरा होशियारी से करना। हाँ, हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर करम सांड है, यानी भाग्य का मजबूत है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। हाँ, हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लालमोहर भाई, जरा कहो तो, बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुनीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी। लालमोहर के बांसा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बांसा है। बांसा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े के सफरी गुड़गुड़ी पीटे हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लालमोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी देह मह मह महकती है। सच? लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है तो क्या, बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तमतम गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप, उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गप सप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा। न जाने क्यों, हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या, जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला में भी भागने का उपाय सोच रहा है। वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुनीराम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लालमोहर के दल ने अपना बांसा तोड़ दिया। धुनी और लहसनवा गाड़ी जोत कर हीरामन के बांसा पर चले। गाड़ी की लीक धर कर हीरामन ने चलते चलते रुककर लालमोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लालमोहर ने कंधा सूंघ कर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, हा। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लालमोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ,
तुम भी देखोगे। लालमोहर की बतीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बांसा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धूनी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, तुम देर से खोज रही है बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25-25-50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी कहाँ से आ गया। उसकी जीभ भर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा, वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं, लालमोहर ने कहा। इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो। हीरामन ने कट कर लालमोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहर को। धुनीराम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेगा। उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है, हीरामन का क्या। बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैयन शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात दी रौता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर 1000 जान फिदा हैं, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई, मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा। तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जाने मैं तुमको देखा करूं। किर कर ई घन घन धड़ाम। हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लालमोहर दौड़ता हांफता बासा पर आया। ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो, चल कर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा है। हीरामन डबडबा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धूनी काका तुम बांसा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धूनी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन है या नहीं, लालमोहर ने कहा। अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे। सुबह से ही धुनीराम और लालमोहर समझा रहे थे, समझा कर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसिस कर गई है। लेकिन हीरामन की बस एक बात, धत, कौन भेंट करने जाए। कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चिन्हेगी भी नहीं।
वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रौता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचराही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, क्या है? इधर क्यों? लालमोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुल गुल नहीं नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनुगिलासी आवाज़ किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। इस एक नहीं 5 पास, चारों अठनियाँ। बोली कि जब हम मेले में हों रोज़ रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज़ के टुकड़े को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलट दास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं है। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पाकिट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान में हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे बाद ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतिंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहर उधर देख, कैसी धक्कम धुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए? लालमोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरवार है, जो सज़ा दो, तुम लोग सब मंजूर है, लेकिन
सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े हीरामन के मन का पुरैन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोलो, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो अपना तमाशा देखो, लालमोहर ने कहा। लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा के से बातचीत कर आया है अभी। लालमोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम, दांत के जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लालमोहर की कचराही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लालमोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेचने वाले दर्जे हैं, सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहर छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है। जमीन पर गरम पुआल हे कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन धड़ाम पर्दा उठ गया। हे हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लालमोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगा कर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बना कर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बना कर लाए तख्त हजारा आ किरकिरी। अलबत्त नाचती है। क्या गला है मालूम है? या आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है।
कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिसी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है? कंपनी की औरत को पतूरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो। तेरी हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर को फाड़ रही है। आओ, एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से पटापट पीटता जा रहा है। सामने के लोगों को पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुनीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़ घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर से पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचहरी बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब, मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए। एक पास पाकिट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया। हुजूर, मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर। इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारी की जान खतरे में है। हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़ घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगारा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुनीराम का ख्याल हुआ। अरे, धुनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़ घर के बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर, मालिक। लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से, इधर से। एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकाल कर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक, कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई। नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से भी ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की ही बात, वही रामायण यानी रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी ने छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन मियाँ सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुनीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिरैया तोहके लेके ना जैबे नरहट के बजरिया। वह उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है। नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम। टीडी टीडी डीडी बेचारा गुलफाम।
तीनों को दुआली वापस देते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो। दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। 13 देहाती लठैत पाल रही है। वाह, मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन रात दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन उस्ताद, गुरुजी, हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है बुखार की झोंक में। यही कितना अटर पटर बक रहा था गुलबदन। तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो, सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है, वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती हैं। हीरामन का कलेजा दप दप जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़ कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई। स्टेशन पर जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गुदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह ढांक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाले आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है, जनाना दर्जा में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली।
गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज़्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है। वनैली मेला जाओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर के बाद। इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया। हीराबाई का बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, यानी प्लेटफॉर्म से बाहर भागो। बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा यानी जेल चले जाओगे। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, यानी रेलवे स्टेशन की बात यहाँ पे हो रही है। स्टेशन की बात रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है, टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू इस छी छक। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली। खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रह कर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलट कर देखा, बोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाज़ें मुखर होना चाहती है। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हाँ मारे गए गुलफाम। आप सब ने इस कहानी को सुना, इसके लिए मैं आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। आप सब इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।